हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हमें किन यांग को दिखाया जाता है जो कि जी किंग को लेकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा होता है। किन यांग जी किंग से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें हेवनली फायर एसेंस की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? जी किंग कहती है, असल में मेरी मदर 9 प्रोफाउंड स्कॉर्पियन पॉइजन से अफेक्ट हो चुकी है और उनकी लाइफ को सेव करने के लिए मुझे हेवनली फायर एसेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनने की बात किन यांग कहता है, असल में हेवनली फायर एसेंस तुम्हारी मदर को ठीक नहीं कर सकता, पर जी किंग को इस पर जरा सी भी यकीन नहीं हो रही थी। किन यांग कहता है, 9 प्रोफाउंड कोल्ड स्कॉर्पियन बीस्ट असल में काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट है और इसकी पॉइजन हेवनली फायर एसेंस सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पॉइजन के अंदर बस कोल्ड एसेंस ही मौजूद नहीं है, इसके अंदर फायर एसेंस भी मौजूद है। हेवनली फायर एसेंस अगर इसकी कोल्ड एनर्जी को सप्रेस कर भी दे तो शायद से इसकी जो फायर पॉइजन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, पर फिर भी जी किंग को इस पर जरा से भी यकीन नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके बारे में उसे एक 3rd रैंक की एल्केमी मास्टर ने बताया था। यह देखने की बाद किन यांग तुरंत ही हेवनली फायर एसेंस उसे देते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इसे टेस्ट कर सकते हो, और अगर बात करें दूसरे शर्त की तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो। यह सुनने की बात जी किंग तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है कि इतनी इजीली इसने मुझे फायर स्पिरिट एसेंस दे दिया, और वो मन ही मन कहती है, ये पर्सन मुझे जरा से भी नॉर्मल नहीं लग रहे, लगता है कि मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, और वो किन यांग के पीछे जाने लगता है। अब किन यांग उन सब को लेकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया होता है, पर वहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं होता। किन यांग जी किंग की गार्ड से वहाँ की मिट्टी को हटाते हुए एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है, जहाँ पे एक काम पूरी तरीके से कम्प्लीट होने की बात उस गड्ढे के अंदर आकर किन यांग किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है वो तुरंत ही बाहर आ गया था, और वो जी किंग से कहता है, असल में इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म का यूज कल्टीवेशन करने के लिए किया जाता था। ये सुनने की बात जी किंग भी कहते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ है। इस प्लेस को 9 प्रोफाउंड एम्परर की विरासत माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म बनाया था, शायद से यही वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होंगे। ये सुनने की बात किन यांग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म का एक और काम है स्पिरिचुअल बॉडीज को डिटेक्ट करना। ये सुनने की बात वो तो और भी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। इसी के साथ वो फिर से कहती है, मैंने सुना है कि जो 9 प्रोफाउंड एम्परर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। पास्ट में ये वर्ल्ड कई रियल्म्स में डिवाइड था, पर तभी 9 प्रोफाउंड एम्परर प्रकट हुए और इसी के साथ साथ इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से स्टेबल कर दिया। इसके बाद ही अचानक से वो कहीं पे गायब हो गए। उनके बारे में आज भी कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी चीजों को तो बस मैंने किताबों में ही पढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। ये सुनने की बात किन यांग काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं, हाँ सुप्रीम गॉड एम्परर की ये कहानी पूरी तरीके से सच है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और वो मन ही मन कहती है, मैं ही हूँ सुप्रीम गॉड एम्परर का बेटा, पर मेरी फादर एक दिन अचानक से ही गायब हो गया। इसकी वजह से जो स्काई 9 क्लाउड अलायंस है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो गया, और मेरी मदर ने मेरी 9 जीवन चक्र एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पर मुझे नहीं पता कि मेरी मदर और अंकल किंग और ग्रैंडफादर किस हालत में होंगे। मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होकर स्काई मेंशन यानी कि 9 क्लाउड अलायंस पर पहुंचना होगा और वहाँ की जिम्मेदारी लेना होगा। पर तभी जी किंग कहने लगती है कि यंग मास्टर आप क्या सोच रहे हैं? किन यांग भी तुरंत अपनी ख्यालों से बाहर आ गया होता है और वो जी किंग से कहता है, तुम इस फॉर्मेशन के सेंटर पर चले जाओ। जी किंग की ऐसा करने के बाद ही किन यांग तुरंत ही इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होते हुए जी किंग की बॉडी में जा रहा था। इसी के साथ साथ जी किंग की जो स्पिरिचुअल बॉडी होता है वो बाहर आ गया होता है। इसे देखते हुए किन यांग कहता है, ये तो 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी है जो कि काफी रेयर होता है, पर यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन काफी टाइम तक चलेगा, इसलिए वो भी यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो यहाँ पे 8 गेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, पर काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता, और वो मेंशन से मिली गोल्डन ओरिजिन पिल को खाते हुए वहीं पे 8 गेट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, और ये कामयाब भी होता है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करके 8 गेट रियलम की इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच चुका था। पर तभी जी किंग की भी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी होती है और वो तुरंत ही किन यांग के पास आ गई थी। किन यांग कहता है, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है। ये सुनने की बात जी किंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। किन यांग कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल बॉडी इंपीरियल लेवल पर है, यानी कि
कि स्पिरिचुअल बॉडीज की 4 कैटेगरी होते हैं, सेंट, रॉयल, इंपीरियल और एम्परर स्पिरिट बॉडी। और वो जी किंग से कहता है पर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। ये सुनते ही जी किंग भी खुश होते हुए कहती है, यंग मास्टर आप में स्पिरिट रियलम की 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूँ। किन यांग कहता है ये तो काफी अच्छी बात है पर मुझे यहाँ से अब जाना होगा और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जी किंग रोकते हुए कहता है, यंग मास्टर रुक जाइए, क्या आपको नहीं लगता कि मैं हमारे अंदर हुए एग्रीमेंट को तोड़ सकती हूँ? यह सुनने की बात किन यांग कहता है, ना तोड़ो तो ही अच्छा है, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हें मारने से एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। यह सुनने की बात जी किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है पर तभी उसे पता चलता है कि उसके साथ जो एल्डर्स आया था उसकी जान खतरे में है और वो तुरंत ही किन यांग के साथ उसके लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, उन चारों को उसी प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ पे कि उनकी एल्डर कैद था। वहाँ पे कई सारे ट्रैप लगा हुआ था। किन यांग के पीछे पीछे वो चारों ही जाने लगते हैं पर तभी उसके साथ आए एक गार्ड एक गलती कर देता है जिस वजह से ट्रैप पर फंस चुका था। पर किन यांग सही टाइम रहते उसे बचा लेता है और कहता है, ये प्लेस पूरी तरीके से खतरों से भरा हुआ है, ये मेरी तरफ से लास्ट टाइम होगा। फ्यूचर में अगर तुमने एक भी बार गलती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मेरी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। इसी के साथ वे सभी ऐसे ही आगे बढ़े होते हैं और एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।